बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व किया था। तो इसके सारे एमसीक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है जो यहाँ पे फिगर दे रखे हैं। तो 3 फिगर हमारे पास है यहाँ पर, उसमें से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट बता रहे हैं और थर्ड बताएंगे, बाकी सेकंड आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका डायग्राम हमारे पास क्वाड्रिलेटर का है और 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो हम यहाँ पर एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। इसी फार्मूले से हम सभी के पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट डायग्राम हमने बना लिया है। अब इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा कि पेरीमीटर ऑफ फिगर के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाकर हम 2 + 4 + 4 + 3 मीन्स 2 और 4 6 6 + 4 10 10 + 3 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा फर्स्ट का। इसके बाद थर्ड वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड वाले डायग्राम इस तरह से सेमी सर्कल है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका जो ये आर्क है सेमी सर्कल वाला, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 22। मतलब है ना, ये जो हमारा जो सर्कमफेरेंस का जो भी पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। तो ये जो गोलाई वाला जो पार्ट है जो गोल गोल है, इसको हम आर्क बोलेंगे। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22। वैसे आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा आर्क वगैरह के बारे में, नहीं पढ़ा तो हम इसका रिवीजन भी करेंगे। चैप्टर 5 को हम आपको समझाएंगे, तब आपको बताएंगे कि आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल है ना, सर्कल का एक पार्ट होता है। तो ये भी एक पार्ट ही है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितना है 22 प्लस ये क्या है डायमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल हम इसको मान रहे हैं। तो ये एक डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर हम यहाँ पर इसको 14 मानेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड के लिए मतलब दोनों साइड को प्लस कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड न लिखते हुए हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर लेंथ ऑफ आर्क प्लस डायमीटर, ठीक है, या सम ऑफ ऑल साइड भी लिख सकते हो। तो 22 + 14 तो 36 सेंटीमीटर। हमने ये इसलिए लिखा है कि एक सर्कल का डायग्राम है तो लेंथ ऑफ आर्क थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से हम उनको सम ऑफ ऑल साइड ही कर रहे हैं ना, दोनों साइड को प्लस कर रहे हैं। तो ये दोनों 36 आंसर आए। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर कितना हो गया 36। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलर ट्राइंगल इफ द पेरीमीटर एंड अनइक्वल साइड आर। तो हमें आइसोस्केलर ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल और आइसोस्केलर ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके जो नेम होते हैं डिफरेंट साइज के आधार पर, अगर सारी साइड अलग अलग है तो स्केलेन ट्राइंगल होता है। जब 2 साइड इक्वल होती है तो आइसोस्केलर ट्राइंगल होता है, तीनों साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। अभी हम आइसोस्केलर ट्राइंगल की बात करें जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। तो उसमें हमें क्या गिवन है, एक तो पेरीमीटर गिवन है और एक अनइक्वल साइड गिवन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। तो हम आपको फर्स्ट बता रहे हैं तो सेकंड सिमिलर है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, केवल नंबर चेंज हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल का डायग्राम बनाया है जिसमें 2 इक्वल साइड है। तो इक्वल साइड हमें फाइंड करना है। तो इस फाइंड करने को हमने क्या माना है x मान लिया, ठीक है। दोनों इक्वल साइड को क्या माना x, और अनइक्वल हमें दे रखा है। अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने डायग्राम बनाया, इक्वल साइड को x मानना है, अनइक्वल हमें 8 दे रखा है। तो स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। माना कि इक्वल साइड जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है x। मतलब कि आइसोस्केलर ट्राइंगल में क्या होता है 2 साइड इक्वल होती है ना। तो AB और AC इन दोनों को हमने क्या माना
एक्स, तो ए बी इक्वल एक्स, ए सी इक्वल एक्स, मतलब दोनों ही एक्स मान ली। अब पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर की प्लेस पर 30 इक्वल साइड क्या है? एक्स प्लस 8, क्योंकि टू साइड एक्स एक्स है और एक 8 है। अब एक्स और एक्स कितना होगा? 2x प्लस 8, तो ये 8 प्लस का राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो प्लस से क्या होगा? माइनस, तो 30 माइनस 8 इक्वल टू 2x, तो 22 इक्वल टू 2x, तो ये 2 अपॉन में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगा, तो 22 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या आया? 11, मतलब देयर फॉर द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर। तो ये सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर एंड 40 मीटर, रमेश गोस 20 टाइम्स अराउंड इट, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल जैसी एक फील्ड है जिसमें 50 मीटर इंटू 40 मीटर, मतलब ये है ना लेंथ और ब्रीथ को बताता है कि उसकी लेंथ 50 मीटर की और ब्रीथ 40 मीटर की है, और रमेश 20 टाइम उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर, तो वो कितनी डिस्टेंस चलता है। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रेक्टेंगल इस तरह से होता है जिसके ऑल एंगल 90 के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग साइड है इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो ए बी है, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, है ना। ये नॉमिनल डायग्राम बनाया, तो इसमें लेंथ क्या मानी? 50, जो आगे लिखा है उसको हम लेंथ मानेंगे, तो बाद में लिखा उसको ब्रीथ मानेंगे। तो ब्रीथ कितना है? 40, तो हमने गिवन में लिखा लेंथ इक्वल टू 50 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 40 मीटर। अब रमेश क्या कर रहा है? रमेश यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इसके बाउंड्री पे अराउंड फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो चारों ओर चक्कर कहाँ लगाएगा? बाउंड्री पे लगाएगा ना। तो कितने टाइम्स लगाता है? 20 टाइम, 20 टाइम लगाता है। तो उसमें से अगर हम जानते हैं कि एक बार की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो एक बार चक्कर लगाएगा, मतलब 1 टाइम अगर चक्कर लगाएगा तो वो किसके इक्वल लगाएगा? जो कि इसका पेरीमीटर है। तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, और जो पेरीमीटर आएगा उसमें 20 का इंटू कर देंगे, तो 20 बार जो चक्कर लगाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ठीक है, तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर का जो फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर होगी। तो इक्वल रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला लगेगा, और हमने ये फार्मूला आपको पहले भी लिखा है, याद होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2, 50 प्लस 40, तो 2 और पहले प्लस होगा तो 90, 2 में 90 का मल्टीप्लाई हुआ तो 180 मीटर। मतलब कि डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, 1 राउंड या 1 अराउंड, है ना, एक राउंड में या एक बार के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने डिस्टेंस चलता है? वो 180। डिस्टेंस कवर इन 20 टाइम्स अराउंड, लेकिन 20 बार अगर चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी चलेगा? तो हम जानते हैं जब 1 के लिए 180 है, ठीक है, तो 20 एक से ज़्यादा के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3600 मीटर डिस्टेंस कवर की जाती है रमेश के द्वारा। तो इतनी दूरी वो चलता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है,
ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90 मीटर बाय 70 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस बार भी रेक्टेंगल वाली फील्ड है जिसमें 90 मीटर उसकी लेंथ है और 70 मीटर उसकी ब्रीथ है। ए मैन वॉकड अराउंड इट, एक मैन उसके चारों ओर घूम रहा है, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 किलोमीटर घूमता है, किस स्पीड में चल रहा है वो, 4 किलोमीटर पर आवर में वो घूमता है, उस स्पीड से चल रहा है। व्हाट टाइम विल ही टेक इन मेकिंग 5 राउंड्स, अगर वो मेन पूरे उस फील्ड के 5 राउंड निकाले तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो मेन इस फील्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, वो कितना चलता है वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने 5 राउंड तो इसके पूरे लगा लिए, लेकिन 5 राउंड में कितनी दूरी वो चला है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले तो हम 1 टाइम का निकालेंगे, मतलब पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो 1 टाइम में कितना वो चलता है वो निकालेंगे। तो 1 टाइम का मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर है ना, तो हम उसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लेंथ इक्वल टू 90 मीटर, ब्रीथ इक्वल टू 70 मीटर, एक नॉमिनल डायग्राम हमने बना लिया, ABCD नाम दे दिया। अब डिस्टेंस वॉकड बाय मैन जिस इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की है, तो 2 × L + B इक्वल टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 90 + 70 मतलब 160, तो 160 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 320 मीटर। तो डिस्टेंस वॉकड बाय मैन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की है, 320 मीटर। तो ये तो एक राउंड का हुआ, लेकिन एक्चुअल में मेन चलता कितना है, 5 राउंड चलता है ना, तो हम एक राउंड से 5 राउंड का निकालेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस वॉकड बाय मैन इन 5 राउंड, 5 राउंड में कितना चलता है, तो एक से जब ज़्यादा निकालते तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 320 में, तो 320 में होगा तो 1600 मीटर वो चलता है, कुल मिला के इतना वो चलता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि वो उसको इतना चलने में 1600 चलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम टेकन बाय मैन फॉर 4 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगता है उसको 4 किलोमीटर के लिए, 1 आवर, 1 आवर का टाइम लगता है। तो 4 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 4000 मीटर, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 4 किलोमीटर में कितना होगा, 4000 मीटर। तो 4000 मीटर इक्वल टू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, मतलब 4000 मीटर 60 मिनट में वो कवर करता है। अब ये हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो अभी आंसर आया था आपने देखा होगा 1600 आया है ना, तो वो भी मीटर में था, तो हमने किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया और हावर को मिनट में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्योंकि मीटर के साथ मिनट ठीक रहेगा है ना, उसको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मिनट में आंसर निकालेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया दोनों को। इसके बाद टाइम टेकन बाय मैन फॉर 1 मीटर, तो 4000 से पहले 1 निकाला, तो जब भी हम ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो वो नंबर कहाँ जाता है, अपॉन में। तो ये 4000 मीटर जो है वो अपॉन में जाएगा 60 के, तो 60 अपॉन 4000। अब एक्चुअल में हमें चलना कितना है, मतलब उस आदमी ने वाकई में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है या कितने मीटर की डिस्टेंस कवर की 5 राउंड में। तो टाइम टेकन बाय मैन फॉर 1600 मीटर, तो 1600 मीटर मतलब एक से ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं, यूनिटरी लॉ हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 60/4000 मल्टीप्लाई 1600, तो 20 से 20 और 10 से 10। उसके बाद हमने इसको 4 से कट किया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16 के बाद 6 का इंटू 4 में तो 24 मिनट, मतलब उस मेन को पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड में
5 राउंड कट करने पे 5 राउंड चलने पर 24 मिनट का टाइम लगता है। तो देयर फोर टाइम टेकन बाय मैन फॉर 5 राउंड इक्वल टू 24 मिनट। 24 मिनट का उसको टाइम लगता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।